हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ ए.के. वर्मा पर। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं हिंदी सन 2017 यूपी टेट सॉल्व्ड पेपर। इसमें हम हिंदी के 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसलिए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्याय है। तो इसमें आपको निमिष शब्द का पर्याय बताना है। तो मित्रों, विकल्प 1 है प्रकाश, विकल्प बी छिद्र, विकल्प सी पूर्ण, विकल्प डी क्षण। तो यहाँ जो निमिष शब्द है, निमिष शब्द का जो पर्याय है वो होता है क्षण, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सही है डी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है। इसमें आपको वाक्य बताना है, इसमें कौन सा वाक्य है। ए विकल्प कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में मित्रों वाक्य है भाववाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। तो इसमें विकल्प हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं प्रत्याशा, बी विकल्प अप्रत्याशित, सी अनाहूत, डी अपरिमेय। तो आपको इसमें सही विकल्प जो है वो छांटना है। तो इसके लिए जो सही विकल्प है वो है अप्रत्याशित, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा बी अप्रत्याशित। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो चौथा प्रश्न है हमारा वो है, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो इसमें आपको जो है गोधूम शब्द का तद्भव बताना है। तो जो गोधूम शब्द होता है उसका तद्भव रूप आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गोबर, ऑप्शन डी गोधन। तो यहाँ जो गोधूम शब्द है उसका तद्भव रूप होता है गेहूँ, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सही है 1। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 निधन कपट, ऑप्शन नंबर बी निस्धन कपट, ऑप्शन नंबर सी निधन कपट, ऑप्शन नंबर डी निस्धन कपट। तो इसमें सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसमें सही आंसर देखते हैं कौन सा हो रहा है, आप लोग जल्दी ही कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा सही है वो ऑप्शन नंबर 1 सही है, निधन कपट। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी शब्द की वर्तनी सही है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें आपको सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है। जो अनुगृहीत शब्द है इसका सही वर्तनी जो है वो आपको बतानी है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7वां है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो अपेक्षा का आप लोगों को विशेषण रूप बताना है। तो इसके जो विकल्प हैं वो है, एक सापेक्ष, दूसरा है उपेक्षा, तीसरा है निरपेक्ष और चौथा है अनपेक्षित। तो यहाँ आपको बताना है कि यहाँ इसका
सही रूप क्या होगा? तो इसमें मित्रों जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ये चारों ही चारों गलत हैं। इसका जो सही रूप होगा वो होगा अपेक्षित। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, सा का उच्चारण स्थान है। तो इसमें आपको उच्चारण स्थान बताना है। जो सा शब्द होता है उसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। विकल्प ए है दंत, विकल्प बी मूर्धा, विकल्प सी तालु, विकल्प डी दंत तालु। तो इसमें जो सा वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थल जो होता है वो होता है तालु। अब बढ़ते हैं अपने 9 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 9 नंबर प्रश्न जो है वो है उपत्यका उप उपत्यका का अर्थ है। तो इसमें आपको जो है चारों विकल्प ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद सही विकल्प का आंसर देना है। विकल्प नंबर 1 है सूरज जिस पर्वत के पीछे निकलता है। विकल्प बी प्राणियों के पेट का एक अंग। विकल्प सी पर्वत का शिखर। विकल्प डी पर्वत के पास की भूमि। तो इसमें आपको सही उत्तर देना है। तो मित्रों, इसमें जो जो सही उत्तर है वो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, पर्वत के पास की भूमि। क्वेश्चन नंबर 10 है अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ये जो अत्यंत शब्द होता है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है, इसके विषय में आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन है अत, बी है आ, सी है अत और डी है अति। तो जो अत्यंत शब्द है वो अति उपसर्ग से मिलकर बना है, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न है अंगा का उच्चारण स्थान है। ए नंबर है नासिक, बी है कंठ ओष्ठ, सी है मूर्धन्य, डी है कंठ तालव्य। जो उच्चारण स्थान होते हैं इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर हर वर्ष यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए उच्चारण स्थान को आप लोगों को बहुत गंभीरता के साथ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो अंगा है इसका उच्चारण स्थल होता है नासिक के, इसलिए यहाँ विकल्प हमारा ए नंबर सही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। इसमें पूछा जा रहा है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ विकल्प दिया है। विकल्प नंबर 1 संख्यावाचक, विकल्प नंबर बी गुणवाचक, विकल्प नंबर सी परिमाण बोधक, विकल्प नंबर डी सार्वनामिक। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर शीश का तत्सम रूप क्या है। तो जो ये शीश शब्द है इसका जो तत्सम रूप होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 शीशा, ऑप्शन नंबर बी शीर्ष, ऑप्शन नंबर सी सिरा, ऑप्शन नंबर डी शीर्षक। तो जो शीर्ष शब्द होता है उसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है शीर्ष, शीर्ष या सिर। समझ गए मित्रों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है चौराहा शब्द में समास कौन सा है। इसमें आपको समास बताना है। चौराहा शब्द है उसमें कौन सा समास है। ए विकल्प है कर्मधारय, बी है अव्ययीय भाव, सी है द्वंद्व, डी है द्विगु समास। तो इसमें आपको विकल्प गहराई के साथ पढ़ना है, उसके बाद
क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ जो चौराहा शब्द है वो है द्विगु समास, क्योंकि हम सभी जानते हैं जहाँ पर संख्या का बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। विकल्प नंबर 1 अप्रिय लगना, विकल्प नंबर बी धोखा देना, विकल्प सी कष्टदायक होना, विकल्प डी बहुत प्रिय होना। तो आप लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो आँख की किरकिरी होना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है कष्टदायक होना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। इसमें आपको मौखिक अभिव्यक्ति का जो है वो रूप बताना है। शुद्ध वर्तनी, बी नंबर सुलेख, सी नंबर श्रुतलेख, डी नंबर आशु भाषण। इसमें जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका रूप होता है आशु भाषण, क्योंकि हम भाषण के माध्यम से अपने मुंह के माध्यम से ही भाषण देते हैं, और शुद्ध वर्तनी सुलेख और श्रुतलेख जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति के साधन नहीं हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। आप लोगों को हिंदी भाषा की बोलियों के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि कितनी बोलियां हैं। तो यहाँ ऑप्शन पढ़ेंगे। सर्वप्रथम ए विकल्प है 15, बी है 25, सी है 18 और डी है 22। तो हिंदी भाषा में जो है वो बोलियों की संख्या है 18। तो यह हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास से है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो इसमें आपको बताना है। विकल्प नंबर 1 है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, बी ऑप्शन है सरस्वती माधुरी, सी है कल्पना ज्ञानोदय, डी है नवनीत कादम्बिनी। सोच समझकर आप लोग इस प्रश्न का आंसर दें। तो यहाँ जो हमारा विकल्प नंबर 1 सही है, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप ये भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। आप लोगों को जो तद्भव पत्रिका है उसके संपादक का नाम बताना है। तो यहाँ जो विकल्प नंबर 1 है वो दिया है लीलाधर जगूड़, नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नंबर सी हरे प्रकाश उपाध्याय, डी अखिलेश। तो यहाँ जो तद्भव पत्रिका का संपादक हैं वो हैं अखिलेश जी, इसलिए हमारा विकल्प यहाँ सही होगा, विकल्प नंबर डी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो 20वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है। तो आप लोगों को इसकी पंक्ति के विषय में बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर सी नरपतिनाल, ऑप्शन नंबर डी जगनीक। तो ये जो पंक्ति है वो जगनीक की है। जगनीक की रचना का नाम आप सभी जानते होंगे। जगनीक की रचना का नाम है परमाल रासो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 नंबर, निम्नलिखित में किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो हिंदी भाषा है उसका प्रयोग किस देश में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, दक्षिण अमेरिका में किया जाता है, पाकिस्तान में किया जाता है या मॉरिशस में किया जाता है। तो यहाँ जो हमारा विकल्प सही है विकल्प नंबर डी मॉरिशस। मॉरिशस देश जो है वहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूरसागर किस भाषा की रचना है। जो सूरसागर है वो किस भाषा की रचना है। विकल्प नंबर 1 अवधी,
विकल्प बी बुंदेली, विकल्प सी ब्रज, विकल्प डी छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ जो सूरसागर जिसको सूरदास ने लिखा है, ये ब्रज भाषा की रचना है। इसलिए यहाँ विकल्प हमारा सही होगा, विकल्प नंबर सी। सॉरी, ये गलती से सी हो गया, या डी ऑप्शन है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? विकल्प नंबर 1 सुमित्रा कुमारी चौहान, नंबर 2 सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प नंबर सी माखन लाल चतुर्वेदी, विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। सॉरी, यहाँ लिखने में कोई दिक्कत हो गई टाइपिंग में, जो उसी लाइन में हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? 24 नंबर प्रश्न है, इसके ऑप्शन हैं ए नंबर साहित्यिक भाषा, बी प्रांजल भाषा, सी व्याकरणिक भाषा, डी मानक भाषा। तो इसमें जो हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर डी सही है, मानक भाषा। मानक भाषा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसमें आपको चारों विकल्प में से ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसमें आलाखंड जिससे लिया गया है। विकल्प 1 पृथ्वीराज रासो, विकल्प बी खुमान रासो, विकल्प सी परमाल रासो, विकल्प डी बीसलदेव रासो। तो इसमें जो जगन्नीकृत परमाल रासो है, इससे आलाखंड लिया गया है। परमाल रासो की रचना जो है वो जगन्नीक ने की है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? आप लोगों को प्रत्यय और उपसर्ग के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन यूपी टेट और सेटेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो घुमक्कड़ शब्द है, उसमें जो प्रत्यय है आपको पता करना है। ये ऑप्शन है अक्कड़, डी ड़, सी अड़ा, अड़, डी कड़। तो जो घुमक्कड़ शब्द है इसमें जो प्रत्यय है वो अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आपको पता करना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। विकल्प 1 पावापुरी, विकल्प बी वैशाली, विकल्प सी कुशीनगर, विकल्प डी पारसोली। तो जो महावीर स्वामी है उनका जन्म हुआ था वैशाली में, इसलिए यहाँ विकल्प नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदन में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर विकल्प 1 विसर्ग संधि, विकल्प बी दीर्घ संधि, विकल्प सी गुण संधि, विकल्प डी व्यंजन संधि। तो जो स्वच्छंदन शब्द है उसमें व्यंजन संधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? विकल्प 1 12 वर्ष, विकल्प बी 35 वर्ष, विकल्प सी 45 वर्ष, विकल्प डी 80 वर्ष। तो ये महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उस समय उनकी उम्र जो है वो 35 वर्ष थी। यहाँ विकल्प नंबर बी सत्य है। अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है?
जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। तो जो शुद्ध धर्म है ये वैदिक धर्म से संबंधित है और इसका अर्थ वैदिक धर्म से लिया जाता है, इसलिए यहाँ विकल्प नंबर डी सही है। ये रही आज की 30 प्रश्नों की श्रृंखला यूपी टेट 2017 में जो पूछी गई थी उसका सॉल्व पेपर सॉल्यूशन कराया गया। अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।